हेलो क्लास 6, वेलकम बैक। एक्सरसाइज 2D के हम 2 क्वेश्चन पिछले लेक्चर में सोल्व कर चुके हैं। सो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से, जो कि बोलता है कि इंसर्ट सूटेबल पैरेंथेसिस टू मेक ईच स्टेटमेंट ट्रू। पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट, जो ये सिंपल ब्रैकेट जिसको आप बोलते हो, इस ब्रैकेट का नेम क्या होता है? पैरेंथेसिस ब्रैकेट। सो आपको इस ब्रैकेट का यूज़ करना है। अब कहाँ पर यूज़ करना है वो आपकी मर्ज़ी है कि आपको कौन से दो या फिर कौन सी ऐसी ऑपरेशन है जिसके ऊपर आपको एक ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता है। कहाँ पर, किसकी बात हम कर रहे हैं? क्वेश्चन आपको लिख करके दिया जाएगा, जैसे कि इस टाइप से है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट जो है वो है कि 24 - 8 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 20। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने 1 और 2 जब आपने सोल्व किया तो वहाँ पर तो आपको क्या था, सिर्फ स्टेटमेंट दी गई थी, आंसर आपको सोल्व करना था। यहाँ पर आंसर इन्होंने दे दिया, लेकिन ये बोला गया है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको लिखा गया है, जो भी दिया गया है, यहाँ पर आपको पैरेंथेसिस ब्रैकेट का यूज़ करना है। लेकिन कहाँ पर आप यूज़ करोगे? मान लीजिए आप 24 - 8 के बीच में डालोगे, या 8 डिवाइड बाई 4 पे डालोगे, या फिर 4 मल्टीप्लाई 2 के ऊपर उसको डालोगे। कहाँ पे आप उसका यूज़ करना है ताकि जो आंसर आपका मिले वो क्या हो जाए? 20। ठीक है। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रफ़ कॉपी का यूज़ करना पड़ेगा। और रफ़ कॉपी का यूज़ करते हुए आपको ट्राई कर के देखना पड़ेगा कि ये ब्रैकेट कहाँ पर डालने से आपका आंसर 20 आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए भाई, यही क्वेश्चन हम रफ़ कॉपी में लिख लेते हैं इस टाइप से, यहाँ पर कहीं पर भी। हमें अगर मान लो कि आपने यहाँ पर ब्रैकेट डाल दी। अब ब्रैकेट डालने से क्या फ़र्क पड़ेगा कि हमें जो ब्रैकेट के अंदर है उसको पहले सोल्व करना पड़ेगा, राइट? तो ब्रैकेट अब रूल के मुताबिक किसको सोल्व करेंगे? सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे हम, 24 - 8 को। 24 - 8 को जब रूल के क्योंकि ब्रैकेट यहाँ पे लगी हुई है तो सबसे पहले इसी को सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करेंगे तो 16 आएगा। आगे एज इट इज़ नंबरों को लिखना पड़ेगा। फिर इसको आप सोल्व करोगे, 16 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 4 मल्टीप्लाई 2, और आंसर कितना आ गया? 8। लेकिन हमें तो कितना चाहिए था? 20। तो यानी कि पहले 2 के ऊपर ब्रैकेट डालने से हमारा काम नहीं चला। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट दोबारा से ट्राई करें, दोबारा से लिखो इसी नंबर को, 24 - 8 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 2। आंसर हमें 20 चाहिए है। तो अब मान लेते हैं हम कि नेक्स्ट 2 के ऊपर हम ब्रैकेट डाल देते हैं। भाई 8 और 4 को हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर? 24, क्योंकि पहले ब्रैकेट को ही सोल्व करना है, माइनस 8 डिवाइड बाई 4। 8 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आता है? 2 मल्टीप्लाई 2। अब क्या बचा है? माइनस और मल्टीप्लिकेशन। पहले सोल्व कौन सी होगी? मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि रूल क्या होता है, कल आपको बताया था मैंने, BODMAS। तो पहले क्या आती है? मल्टीप्लिकेशन आती है, सब्ट्रैक्शन तो लास्ट में आती है। तो यानी कि पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, साइन किसका है? माइनस का। एक माइनस का, दूसरा प्लस का, तो माइनस की आएगी मल्टीप्लिकेशन। 2 2 जा 4, और 24 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 20। और यही हमें चाहिए था, राइट? भाई 20 उन्होंने दे रखा है ना, तो इसका मतलब हमें ब्रैकेट कहाँ लगानी पड़ेगी? 8 डिवाइड बाई 4 के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा? ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको इस टाइप से बनाएंगे। वैसे तो जहाँ पर ब्रैकेट लगी हुई नहीं है और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन ही है, तो डिवाइड वैसे भी ऑटोमेटिकली भी हम क्या करते हैं? सबसे पहले डिवाइड को ही सोल्व करते हैं ना। तो डिवाइड को सोल्व करते तो भी हमारा आंसर यही आए, क्योंकि ब्रैकेट लगाने के बाद भी हमने डिवाइड को ही पहले सोल्व किया है। तो इन दैट केस अगर इसको आप सिंपली सोल्व करते विदाउट एनी ब्रैकेट तो भी आपका आंसर कितना आता है? 20। तो लेकिन फिर भी आप आंसर लिख देना इसका कि आंसर क्या हो जाएगा? 24 - 8 डिवाइड बाई 4
यहाँ पे ब्रैकेट डालने की वजह से आपका आंसर कितना आ गया 20। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है और उसको ना ऐसे सोल्व करके दिखाओगे। इसके बाद क्या करोगे आप, ये जो मैंने सोल्व कर रखा है ये फिर कॉपी में इसी के नीचे यहाँ पर सोल्व करके दिखाओगे। इक्वल टू में 20 नहीं रखोगे, सिर्फ जो आपने ब्रैकेट जहाँ पे डाल दी है ना वहीं अब सिर्फ इतनी चीज़ को उठा करके सिर्फ इतने को यहाँ पर सोल्व कीजिएगा। सोल्व करके आंसर 20 आना चाहिए। ठीक है, यही जो यहाँ पे हमने सोल्व किया है ये यहाँ पे भी होना चाहिए। ये तो रफ कॉपी में हमने ट्रायल लिया ना, पहले तो इधर ब्रैकेट लगाई थी, यहाँ पे तो 8 आया था। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो यही है, इक्वेशन आपकी सेम है बिल्कुल कि 24 माइनस 8 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 2, और अब ये बोल रहे हैं कि आंसर आना चाहिए 23। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम दो तो ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं ना भाई, पहले दो के ऊपर भी ब्रैकेट हमने डाल के देख ली, तब आंसर कितना आया था 8। उसके बाद हमने ब्रैकेट कहाँ पे डाली, नेक्स्ट सेकंड और थर्ड पे डाल के देखा तो आंसर कितना आया 20। लेकिन अभी हमें आंसर कितना चाहिए 23। तो इसका मतलब हम क्या अब चेक कौन सा करेंगे, विच वन, लास्ट के दो पे डाल के देखते हैं ब्रैकेट, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। पहले दो पे डाला आंसर कुछ यहाँ पे डाला था, आंसर आया था 8। सेकंड थर्ड पे डाला आंसर आया 20, लेकिन हमें चाहिए 23। तो बचा कौन सा, थर्ड और फोर्थ डिजिट पे हम क्या करेंगे ब्रैकेट डालेंगे। तो आप सोल्व करोगे एक बार तो रफ में ही ट्राई करके देखोगे। 24 माइनस 8 डिवाइड बाई 4 इंटू 2, और ब्रैकेट लगा देते हैं हम लास्ट में, क्योंकि ये इक्वेशन सेम है ना इसलिए हम इन दोनों को एज इट इज़ हम मतलब आप जब सोल्व कर चुके तो आपको पता ही है कि आंसर यहाँ से तो नहीं आ रहा, तो इस वजह से हमें लास्ट के दो के ऊपर ब्रैकेट लगाना पड़ा। सो नेक्स्ट सोल्व करो, क्योंकि बोधमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या सोल्व करते हैं ब्रैकेट, चाहे डिवीज़न भी हो उससे पहले ब्रैकेट सोल्व करना पड़ेगा। 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8। अब क्या बचा सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न, तो इनमें से पहले कौन सा सोल्व होता है डिवीज़न। -8 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा -1। उसके बाद 24 माइनस 1 कितना होता है 23। तो यही हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब हमें कौन सी जगह पे ब्रैकेट डालनी पड़ेगी, आंसर ये करेक्ट हो जाए दोनों, मतलब ट्रू आ जाए ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप क्वेश्चन को भी लिखोगे हर बार, 24 माइनस 8 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 23। ठीक है, सो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पे बिकॉज लिख करके, सॉरी बिकॉज का साइन होता है ऊपर 2 आते हैं और नीचे 1। ठीक है, ट्रायंगुलर टाइप में हम पॉइंट लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि आप इसको सोल्व करके दिखा दो कि 24 माइनस 8 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 2, फिर कॉपी में इस तरीके से करोगे आप, यहाँ पर फिर दोबारा से यही पूरा सॉल्यूशन आप करके दिखा दीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको सोल्व करना है। सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में आपका सोल्व आप कर लोगे। यहाँ पे सिंपल यही वाला एग्जैक्टली यहाँ पे पुट करना है, जो रफ में आपको आपका रखने से आंसर जो आया था वही जो चाहिए। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका दिया गया है, इक्वेशन यही है कि 24 माइनस 8 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 2, और इनको आंसर जो चाहिए वो चाहिए है 44। सो इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे। अब तक देखिएगा हमने जो क्वेश्चन सोल्व किया, मतलब जो भी आंसर चाहिए था, हमें क्या हुआ, या तो पहले एक क्वेश्चन आपका ये भी है जहाँ पे आपको 8 चाहिए है, तो वहाँ पर आप सिंपल क्या करोगे भाई, ये वाला केस आंसर बन जाएगा आपका। तो आंसर में ही शुरू में कहाँ पे लगा दोगे, पहले दो के ऊपर ब्रैकेट आप डाल दोगे। लेकिन जब आपको आंसर कितना चाहिए 24, अब हमने ये देख लिया कि भाई टोटल कितनी 1 2 3 4 4 नंबर हैं। 4 नंबर है तो ब्रैकेट कितनी जगह पे लग सकता है, अलग अलग से दो नंबर को सिलेक्ट करते हुए, पहले दो पे, दूसरे और तीसरे के ऊपर, या फिर तीसरे और चौथे के ऊपर। तो यानी कि टोटल 3 केस बने,
और इन तीनों केसों में हमारा आंसर 44 तो किसी में भी नहीं आया। तो इसलिए अब हमें क्या करने की आवश्यकता है कि जो ब्रैकेट है उसको 3-3 नंबरों पे डालने की आवश्यकता है। तो हम क्या करेंगे, शुरू में पहले 3 नंबरों पे ब्रैकेट डाल देंगे, पहले तीनों को ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे, मल्टीप्लाई जो बचा है उसको बाद में, और देखते हैं कि ऐसा करने से आंसर कितना आता है। अब क्योंकि ब्रैकेट को पहले सोल्व करते हैं, लेकिन ब्रैकेट के अंदर अब 2 ऑपरेशन हैं, तो ब्रैकेट के अंदर 2 ऑपरेशन हैं जैसे कि आप कल सीख चुके हो। तो उस केस में हम दोबारा से कौन सा रूल लगा देते हैं, ब्रैकेट के अंदर बोधमास रूल हम दोबारा से लगा देंगे। तो यहाँ पर माइनस और डिवीज़न है, तो माइनस और डिवीज़न में से यानी कि सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में से सबसे पहले कौन सा सोल्व होगा, डिवीज़न। तो ब्रैकेट लगी रहेगी और डिवीज़न वहाँ पे सोल्व करेंगे हम। 24 सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस का साइन एज इट इज़ रहेगा। 8 डिवाइड बाई 4, 8 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर 2 आएगा, सिंपल, मल्टीप्लाई 2। अब ब्रैकेट को हम दोबारा सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24 में से 2 माइनस करेंगे, 22 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 24। तो ये हमारा क्या हो गया, यही आंसर हो गया ना, 24 हमें चाहिए है। तो इसका मतलब हमें ब्रैकेट कहाँ पे डालना है, ये तो क्वेश्चन है। आंसर हम क्या लिखेंगे, 24 माइनस 8 डिवाइड बाई 4, यहीं पे ब्रैकेट हम डालेंगे, मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 44। यहाँ पे इसको दोबारा से ये जो हमने सोल्व किया है, ये तो रफ कॉपी पे ट्राई करके देखोगे ना, ये तो बाई चांस हमारा एक बार में ही आ गया, हो सकता है कि क्या पता ये ब्रैकेट यहाँ पे लगाने से आता हमारा आंसर। तो इसलिए हम सीधा फेयर पे नहीं कर रहे हैं, पहले रफ पे ट्राई कर रहे हैं। तो अब क्योंकि हमें पता है कि भाई ऐसा करने से 44 आया है, अब दोबारा से इसको सोल्व करके दिखा दो कि बिकॉज का साइन लगा के, बिकॉज 24 माइनस 8 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 2। अब इसको सिर्फ एक क्वेश्चन बना करके सिंपल वाला कि भाई एक जैसे पहले वाले क्वेश्चंस थे आपके, क्वेश्चन नंबर 2 जो सोल्व किया था कल आपने, वो उस टाइप का अब ये क्वेश्चन बन गया, इसको सोल्व करके दिखा दो जैसे कि यहाँ पर है, एग्जैक्टली यही एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये सबूत हो जाएगा कि ऐसा करने से आपका वही आंसर 44 आया है, ठीक है। उसके बाद तो अब देखिएगा, सिंपल चीज़ हमने क्या सीखी है कि जब भी 4 क्या दिए गए हैं, नंबर दिए गए हैं एक साइड में, तो जो भी आपको आंसर चाहिए है उसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो पहले 2 के ऊपर हम ब्रैकेट लगा करके उसको सोल्व करके दिखाएंगे, या फिर सेकंड और थर्ड पे, या फिर थर्ड और फोर्थ पे। अगर ऐसा करने से भी नहीं आ रहा तो फिर हम क्या करेंगे, पहले 3 के ऊपर ब्रैकेट रख देंगे। अगर वैसा करने से भी नहीं आया तो फिर लास्ट केस क्या बचेगा कि लास्ट के 3 पे, यानी कि पहले को छोड़ के आखिर के तीनों पे हम ब्रैकेट लगा देंगे, तो उस केस से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न आपको ध्यान से करने हैं ही, तो उसमें तो आप गलती नहीं कर सकते। एक और जो आपका पार्ट है इसी क्वेश्चन में, वो है 7, फर्दर सोल्व करना है आपको। नेक्स्ट क्या है, 7 + 2 मल्टीप्लाई 6 -4 -3 इज इक्वल टू 53। तो ये आपको चाहिए है, ये स्टेटमेंट आपको दे रखी है कि आपको बताना है ब्रैकेट कहाँ पर लगाएं जिसके लगाने से आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाए। तो आप क्या करोगे, रफ साइड में इसको ट्राई करके देखोगे। सबसे पहले कहाँ पे हम ब्रैकेट रखेंगे, पहले 2 पे रखेंगे। जब भी हम पहले 2 पे ब्रैकेट रखेंगे तो यानी कि पहले हम एडिशन करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 + 2 कितना होता है 9 मल्टीप्लाई 6 -4 -3। तो सोल्व करेंगे अब मल्टीप्लाई माइनस और माइनस, तो पहले कौन सा सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि सब्ट्रैक्शन तो बाद में सोल्व करते हैं। सो 9 6 जा 54 -4 -3। तो जब 54 -4 -3 को आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे ये दोनों माइनस के हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। तो -4 और -3 कितना हो जाएगा, -7 इज इक्वल टू कितना आएगा, 47। लेकिन हमें तो आंसर 53 चाहिए, इसका मतलब पहले 2 के ऊपर ब्रैकेट लगाने से काम नहीं बना। उसके बाद हम क्या करते हैं,
हम सोल्व करते हैं इसको लास्ट के सेकंड और थर्ड पे ब्रैकेट लगाने से। सेकंड और थर्ड पे ब्रैकेट लगाओगे तो आंसर क्या आएगा 7 प्लस, क्योंकि ब्रैकेट को सोल्व कर रहे हैं हम, एक स्टेप आगे लिख रहा हूँ मैं सीधा ही। सेकंड और थर्ड को सोल्व करेंगे 2 6 जा कितना होता है 12 -4 -3, तो ये तो बहुत छोटा बनेगा। ये कितना हो जाएगा 7 और 12 एडिशन पहले होगी तो 19 -4 -3। अब इसको देखिए इस तरीके से भी आप सोल्व कर सकते हो, या तो -4 -3 को -7 लिखो, या फिर पहले 19 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो जाएगा 15 -3। अब उसमें से अगेन इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो आंसर कितना हो जाएगा 12। लेकिन हमें आंसर 12 भी नहीं चाहिए, तो इसका मतलब अभी भी हमारा काम नहीं बना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप जैसे ही ट्राई करते रहोगे तो आप देख पाओगे कि जब आपने सभी दो के पेयर वाला जब आपने सेलेक्ट कर लिया तो उसके बावजूद भी आपका आंसर 53 नहीं आएगा। तो 53 फिर आंसर आएगा कब, किस केस में, जब आप क्या करोगे, जब मैं डायरेक्ट आंसर में बता रहा हूँ, ये आपको रफ में ही ट्राई करना है पहले कि 7 + 2 × 6 -4 -3। देखिएगा अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, आंसर कितना चाहिए हमें 53, और इसके नज़दीक कौन सा आया था 47, यानी कि 54 यहाँ पे पहले दो के ऊपर ब्रैकेट रखने से क्या आया था कि 54 तो बन गया था, लेकिन लास्ट में प्रॉब्लम हो रही थी। लास्ट में -7 की जगह पे अगर -1 बचता तो आंसर आ जाता। अब -1 कैसे बचेगा उस केस में, हम क्या करेंगे, पहले दो के ऊपर भी ब्रैकेट लगाएंगे और लास्ट के दो के ऊपर भी ब्रैकेट लगाएंगे जहाँ पर माइनस का साइन ब्रैकेट से बाहर होगा। क्यों होगा अब आपको पता चलेगा, ऐसा हमने क्यों किया है। जब भी आप इसको सोल्व करके देखोगे 7 + 2 कितना हुआ 9 × 6, आगे जो साइन है एज इट इज़, ब्रैकेट को आप सोल्व करोगे क्योंकि ब्रैकेट को शुरू में हम सोल्व करते हैं, दो हैं तो दोनों को इकट्ठा सोल्व कर सकते हो। 4 - 3 कितना हुआ 1। अब सोल्व करके दिखाओगे तो 9 × 6 कितना हुआ 54 - 1 = 53। क्लियर। तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस करने से आएंगी। अब जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तो आप वहाँ से आपको एस्टिमेट भी लगना शुरू हो जाएगा कि किन दो के ऊपर ब्रैकेट रखने की आवश्यकता है। कोई मल्टीप्लिकेशन वाला ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है या फिर नंबर को छोटा करने की आवश्यकता है तो सब्ट्रैक्शन वाले पे रखेंगे, या कहाँ पर जो भी आप करोगे। तो आप जितने ज़्यादा एग्जाम्पल ट्राई करोगे, क्वेश्चन ट्राई करोगे, तो आपको क्वेश्चन ये समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे रखना है। ठीक है, हो सकता है आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 या 5 बार उसको ट्राई करके देखना पड़े रफ कॉपी में, कि पहले 2 पे लगाया, लास्ट के 2 पे लगाया, बीच के 2 पे लगाया, पहले 3 पे लगाया, लास्ट के 3 पे लगाया, या फिर पहले 2 पर अलग से लगाया, लास्ट के 2 पे अलग से लगाया। तो इस टाइप से आप कब तक ट्राई करोगे, जब तक आपका आंसर नहीं आ जाएगा जो आपको चाहिए है एग्जैक्टली। ठीक है, सो दैट्स इट। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है जो आपको होमवर्क मिलेगा तो यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में जाके आप उसको बोल देना कि सर सेकंड क्वेश्चन का 3rd पार्ट करवा दो या सेकंड क्वेश्चन का 5th पार्ट करवा दो। वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा फिर उसका सॉल्यूशन आपको। ठीक है, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है। अब टाइम आपका सिर्फ इसी क्वेश्चन पे लगने वाला है, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है जो वो बहुत इजी क्वेश्चन है। वहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड। ओके, क्लास 6 हम ऐसा करते हैं कि वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके 2 क्वेश्चन बच गए 2D एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करेंगे। आज के लिए इतना इनफ है कि 3rd क्वेश्चन को आप क्योंकि आप जब एक पार्ट को सोल्व करोगे तो हो सकता है उसको सोल्व करने के लिए आपको उसको 3 या 4 बार अलग अलग तरीके से सोल्व करके देखना पड़े, तो होमवर्क जो है आपका ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए आपको आज के लिए सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 मिला है। बट क्वेश्चन नंबर 3 ऑनेस्टली आप खुद अपने आप ही अलग अलग जगह पे ब्रैकेट रख करके सोल्व करके देखोगे। जब तक आंसर नहीं आएगा उसको सोल्व करते रहोगे अलग अलग जगह पे ब्रैकेट लगा के। चाहे वो आपको देखिएगा सिंपल रूल क्या है ब्रैकेट लगाने का। सबसे पहले ट्राई करो पहले 2 नंबरों पे,
अगर 4 वहाँ पर दिए गए हैं, फिर सेकंड थर्ड पे, फिर थर्ड फोर्थ पे, अगर इनमें से आ जाता है कोई आंसर तो वही आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बावजूद भी नहीं आया और टोटल डिजिट 4 ही थे, तो क्या करो, पहले 3 पे लगा करके देखिए, फिर भी नहीं आता है तो लास्ट के 3 पे ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। उसके बाद जब इस टाइप का जब क्वेश्चन है जहाँ पे आपको 5 नंबर दिए गए हैं एक साइड में, तो उस केस में भी आप क्या करोगे, शुरू में पहले 2 के ऊपर लगा के देखो, फिर सेकंड थर्ड पे, फिर थर्ड फोर्थ पे, फिर फोर्थ फिफ्थ पे। अगर ऐसा करने से भी आपका आंसर नहीं आता है तो फिर आप पहले 3 पे लगा के देखिएगा, फिर नेक्स्ट 3 पे, फिर उससे नेक्स्ट 3 पे। ऐसा करने से भी नहीं आता है तो जैसे अब इस केस में हमने किया कि भाई फर्स्ट 2 पे अलग से लगा दो, लास्ट के 2 पे अलग से लगा दो। यहाँ पर इस चीज़ का बारीकी से ध्यान रखना है कि जो हमने साइन लगाया है ये माइनस के साइन को बाहर लिया है, ब्रैकेट अंदर, मतलब ब्रैकेट के अंदर 4 सिर्फ प्लस का बचा है और 3 माइनस का। क्लियर? तो ये आप जैसे ही जितने एग्जाम्पल सोल्व करोगे उतना ही उसका 2 फायदे होने वाले हैं। एक तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ये थर्ड वाला, और दूसरा जो इस टाइप के क्वेश्चन हैं जहाँ पर ऑपरेशंस, बहुत सारे ऑपरेशन एक साथ दे रखी हैं, तो उनको भी सोल्व करने की आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होती है उतना ज़्यादा आपका कोई भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। सो दैट विल हेल्प यू। दैट्स इट, बाय बाय स्टूडेंट। आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है।